आज हम आपके भारत देश के कुछ बड़े 5 गद्दार के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने हमारे देश के साथ गद्दारी नहीं की होती तो आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता। तो सबसे पहले नंबर पर उस गद्दार का नाम आता है जयचंद। जब जब इतिहास के पन्नों में राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम लिया जाता है तब तब उनके नाम के साथ एक नाम और जुड़ता है। वो नाम है जयचंद। किसी भी धोखेबाज गद्दार या देशद्रोही के लिए जयचंद्र का नाम तो मानो मुहावरा की तरह प्रयोग किया जाता है। साथ ही जयचंद्र को लेकर एक मुहावरा खूब चर्चित है जिसे लोग कहते हैं, जयचंद्र तूने देश को बर्बाद कर दिया, गौरों को हल्लाकर हिंद को बर्बाद कर दिया। जयचंद्र ने दिल्ली की सत्ता के लालच में मोहम्मद गौरी का साथ दिया और युद्ध में गौरी को अपनी सेना देकर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। मगर युद्ध जीतने के बाद गौरी ने राजा जयचंद्र को मार दिया और उनके बाद गौरी ने कन्नौज और दिल्ली समेत कई अन्य राजाओं पर कब्जा कर लिया। जयचंद्र ने सिर्फ पृथ्वीराज को ही धोखा नहीं दिया बल्कि समस्त भारत को धोखा दिया, क्योंकि गौरी के बाद देश में इस्लामी आक्रमण खूब होते चले गए। तो यह रही पहले नंबर की बात। और दूसरे नंबर पर नाम आता है मानसिंह। पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप में कौन अधिक महान, इस पर चर्चाएं कितनी भी हो सकती हैं, वहीं उनके समकालीन राजद्रोही मानसिंह और जयचंद के बीच गद्दारी का क्षमता में मुकाबला कड़ा मिलेगा। एक तरफ जहां महाराणा प्रताप संपूर्ण भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए दर दर भटकते रहे और जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाकर देश को मुगलों से बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो वहीं मानसिंह मुगलों का साथ दे देकर उनकी साथ दे रहे थे। राजा मानसिंह मुगलों के सेना प्रमुख थे और वह आमेर के राजा थे। यही नहीं, महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में वो मुगलों की सेना के सेनापति भी रहे। मगर हमारे महाराणा प्रताप ने मान सिंह को मारकर उनकी गद्दारी की सजा उसे दे दी। और तीसरे नंबर पर बात आता है उस गद्दार का जिसका नाम है मीर जाफर, और ये भी किसी गद्दार से कम नहीं है। कहने के लिए इस्लामी कट्टरपंथी काफ़ी मगर है, लेकिन मीर जाफर का कहना भी कम नहीं होता, क्योंकि उसी के राजा को भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शुरुआत माना जाता है। मीर कासिम मीर जाफर ने अंग्रेज़ों की मदद से बैटल ऑफ प्लाटी में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर जाफर ने अपने राजा सिराजुद्दौला को धोखा दिया और भारत में अंग्रेज़ों की पूर्ण नींव रखी गई। मीर जाफर वर्ष 1757 से 1760 तक बंगाल के नवाब रहा था। माना जाता है कि इस घटना के बाद भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना शुरू हो गई। मगर मीर जाफर को हटाने के लिए अंग्रेज़ों ने एक और गद्दार का सहारा लिया, वो था मीर कासिम। मगर मीर कासिम जब तक समझ पाता कि उसने अंग्रेज़ों का साथ देकर गलती की, तब तक उसे भी मार दिया गया। मीर कासिम 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने मार गिराया। टीपू सुल्तान दक्षिण भारत का औरंगजेब था। वो हिंदुओं पर बहुत अत्याचार करता था, मगर हर बार की तरह एक इस्लामी शासक ने एक मुस्लिम द्वारा ही खंजर भोंकने की प्रथा जारी थी और मीर सादिक नामक उसने एक मंत्री ने अंग्रेज का साथ देकर उसके साथ गद्दारी की और दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, क्योंकि मीर सादिक को अंग्रेज़ों ने आसानी से अपने रास्ते से हटा दिया। और चौथे नंबर पर नाम आता है फणींद्रनाथ घोष। वैसे इस कड़ी में फणींद्रनाथ घोष नामक उस गद्दार का नाम सबसे ऊपर माना जाएगा जिसे सैंडर्स वध कांड और अमेबली बम कांड में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। और इसी गवाही के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आरोपी बनाकर फणींद्रनाथ घोष ने ही सरकारी गवाह के तौर पर पंडित आज़ाद के शव की शिक्षात की थी। लेकिन घोष की गद्दारी से गुस्साए भगत सिंह के साथी जो जेल में डाल दिए गए थे, उन्होंने योगेंद्र शुक्ल व गुलाब चंद्र गुलामी 1932 में दिवाली की रात खुफिया तरीके से भाग निकले। जेल से निकलते ही
उन्होंने गद्दार फणींद्रनाथ घोष को सजा देने की कसम खा ली। इस कसम को पूरा किया योगेंद्र शुक्ल के भतीजे बैकुंठ शुक्ल ने, जिसने खुखरी से घोंप कर उनकी जान बख्श ली। घोष चीखे मरता जमीन पर लेट गया, लेकिन अस्पताल में करीब सप्ताह भर जिंदगी व मौत के बीच झुलते हुए फणींद्रनाथ बोस की कहानी खत्म हो गई। और 5वें नंबर पर कांग्रेस। गद्दारी की बात की जाए और भारत की सबसे पुरानी पार्टी को भूल जाए, ऐसा संभव नहीं। कोई एक नेता की बात हो तो नाम लिया जाएगा, मगर जिस पार्टी के नेताओं ने समय समय पर देश और हिंदुओं की पीठ में खंजर घोंपा, उसमें किसी एक व्यक्ति का नाम लेना बाकियों के साथ अन्याय होगा। इसलिए हम कांग्रेस की नाम लिए हैं। 1885 में स्थापना से लेकर आज तक कांग्रेस के नेताओं का इतिहास दागदार रहा, जिसमें नेहरू से लेकर गांधी तक सब नेताओं ने दामन हिंदुओं और देशवासियों के खून से सटे हुए हैं। कांग्रेस की देश को जो देन है वह मुख्यतः यह 1947 में देश विभाजन, और दूसरे नंबर पर कश्मीर समस्या, और तीसरे नंबर पर 1962 में चीन से लड़ाई में भारत की पराजय। देश के बंटवारे वाले प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नेहरू के थे। सुभाष चंद्र बोस की गुमनामी पर चुप्पी साधने वाले नेहरू थे। और इतिहास में कहा तो ये भी जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को यहीं किसी ने छल से मरवाया तो नेहरू ही थे, क्योंकि माना जाता है कि अंत समय में आज़ाद नेहरू से ही मिले थे, जिसके बाद उन्हें अंग्रेज़ों ने घेर लिया और गोली मारनी पड़ी। इस वीडियो में दर्शाया गया है कि वह सभी इतिहास के पन्नों में दर्ज, जो इस वीडियो में बताया हूँ वह सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और कुछ सच्चाई को इतिहासकारों ने द्वारा दबाया गया और छिपाया गया है, जिस सच को देश के लोगों का जानना बेहद जरूरी है। आज भी कई रहस्य इतिहास के पन्नों में दफन हो गया है, जिसको देश के सामने लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए, कमेंट